एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आलिया घर पहुंच जाती है और उसकी बहन आकर सीधे उसे हग कर लेती है और कहती है कि फाइनली तुम वापस आ ही गई। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, मगर फिर वो देखती है कि आलिया काफी उदास लग रही है, तो वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। तब आलिया कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब वो कहती है कि नहीं, मुझे सारी सच्चाई बताओ। फिर वो बताती है कि मैं कुजे को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ, मैं उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिली। तब वो समझ जाती है और कहती है अच्छा, तो वो है जिसकी वजह से तुम्हारा दिल धड़कता है। मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। लेकिन आलिया तुरंत ही मना कर देती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। तब मारिया कहती है अच्छा, तुम लोग बस दोस्त हो, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम दोनों दोस्त कैसे बने। उसके बाद 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त आलिया रशिया में होती है और यहाँ पर इन लोगों को ग्रुप प्रोजेक्ट मिला होता है। तो आलिया अपने ग्रुप से प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, लेकिन उसका ग्रुप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो लोग कहते हैं कि अभी 1 हफ्ता टाइम है तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, मगर आलिया बहुत ही ज्यादा सिंसियर लड़की होती है, इसलिए वो प्रोजेक्ट खुद ही बनाना शुरू कर देती है। तो वो सभी दुकानों में जाकर अपने प्रोजेक्ट का सैंपल लेती है। फिर क्लास में उसके दोस्त अभी भी प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस नहीं थे। आलिया कहती है तुम लोग सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो। उसके दोस्त कहते हैं अभी भी वक्त है, तो हमें बहुत ही ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके दोस्त उसकी कॉपी में देखने लगते हैं कि उसने तो पहले से ही आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है, तो वो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं कि तुम अभी से करने लग गई। तब आलिया कहती है कि हमें प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से करना है क्योंकि हमारे ग्रुप को टॉप में आना है। और फिर इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और आगे हम देखते हैं कि अब इसका ग्रुप इसके साथ में नहीं है, तो वो अकेले ही प्रोजेक्ट बना रही थी और फिर यहाँ पर कोई और ग्रुप जीत जाता है। लेकिन आलिया को उस दिन बहुत ही ज्यादा बुरा लगा होता है और इस दिन से ही वो फैसला कर लेती है कि अब से मैं सारा काम खुद से ही करूंगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो जापान में आ चुकी होती है और बहुत ही हार्ड एंट्रेंस टेस्ट पास करके वो जापान आ चुकी होती है। सब लोग इसके आगे पीछे घूमते हैं और फिर आलिया क्लास में सबको देख रही होती है। तब इसकी नजर कुजे के ऊपर जाती है, तो वो अभी भी सोया हुआ था। वो कहती है कि उठो, अभी मैथ का पीरियड चल रहा है। तब कुजे उठता है और कहता है तो क्या तुम ही हो वो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट। वो कहती है हाँ, मेरा नाम एलिसा है और मैं ही न्यू स्टूडेंट हूँ। लेकिन कुजे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने दोस्तों से बात करने में लग जाता है। आलिया को ये देखकर काफी अजीब लगता है क्योंकि पहली बार किसी ने इससे बात नहीं की थी और किसी और से बात कर रहा था। फिर आलिया उसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी देखती है, तो कभी कुजे बुक लाना भूल जाता था और स्पोर्ट्स में तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही टॉप स्टूडेंट होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर भी इन लोगों के फेस्टिवल के लिए काम मिल जाता है जो कि इन्हें ग्रुप में करना होता है। सो आलिया फिर से अकेले काम कर रही होती है और सोचती है कि मैं ज्यादातर काम कर दूंगी ताकि ग्रुप खुश हो जाएगा। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और सब लोग घर चले जाते हैं एंड आलिया अकेले ही काम कर रही थी और सोच रही थी कि ये फिर से हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा वापस से नहीं होने दूंगी। तो स्टिचिंग करते करते उसे फिर से उसकी उंगली में सुई चुभ जाती है। वैसे पहले भी सुई चुभी हुई थी, मगर आलिया फिर भी हार मानने के लिए रेडी नहीं थी। वो कहती है कि मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, तब भी मैं अकेले काम कर लूंगी। तब वहाँ पर कुजे आता है और कहता है मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगी, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि कुजे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम बताओ। तब ये बताती है कि मैं बस कुछ काम क्लियर कर दे रही हूँ और वैसे भी कोई नहीं कर रहा है, तो मैं ही इस काम को क्लियर कर देती हूँ। तब ये कहता है चिंता मत करो, मैंने पिछले साल के सीनियर से सारी इन्फॉर्मेशन ले रही है और हमें चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग ग्रुप में एक बार मिलकर पूरा काम कर लेंगे। लेकिन आलिया को जो पिछली बार एक्सपीरियंस हुआ था वो उसे रोक रहा था और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। आलिया हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहती थी, इसीलिए ज्यादातर अकेली रहती थी। लेकिन कुजे उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग सब मिलकर साथ में काम कर लेंगे, तो तुम्हें अकेले इस बर्डन को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी तुम जो कर रही हो, तुम गलत चीज में अपनी एनर्जी डाल रही हो, तुम्हें इस चीज में अपनी एनर्जी नहीं डालनी चाहिए। ये बात सुनकर आलिया को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तब कुजे कहता है कि मेरा तुम्हें गुस्सा दिलाने का कोई भी इरादा नहीं था। अब आलिया उदास हो जाती है और कहती है
ठीक है तुम जैसा कहो, और गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। तब कुजे मुस्कुरा कर कहता है गुड नाइट, और आलिया इधर आकर सोचती है आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, ये अपने आप को समझता क्या है। अगले दिन हमें दिखाया जा रहा है कि ये लोग ओवरनाइट सेशन करने वाले हैं। तो इन लोगों ने पूरा रेडी कर लिया होता है कि कौन क्या क्या काम करने वाला है। तो अब आलिया देख रही होती है कि ग्रुप में कैसे काम किया जाता है, क्योंकि आलिया ने तो कभी भी ग्रुप में काम किया ही नहीं था। और वो खुश भी होती है और समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या ये सब चल क्या रहा है। तो इन लोगों का कंपटीशन बहुत ही अच्छा चल रहा होता है और इन लोगों ने रोस्ट वाला थीम चुना हुआ होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि इन लोगों को बेस्ट अट्रैक्टिव अवार्ड भी मिला हुआ था। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर डांस चल रहा होता है। तब तक वहाँ पर आलिया आ जाती है और कुजे पूछता है क्या तुम डांस नहीं करने वाली हो। तब वो कहती है नहीं मैं डांस नहीं करने वाली हूँ, मुझे बैले डांस आता है लेकिन मुझे करना नहीं है। फिर वो पूछती है क्या मैं यहाँ पर आकर बैठ सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ तुम बैठ सकती हो। फिर आ जाने के बाद वो पूछता है क्या तुम डांस नहीं करना चाहती, फोक डांस तो तुम्हारे लिए आसान होगा। वो कहती है नहीं मैंने बैले डांस सीखा है लेकिन मैं लोगों की नजरों में गिरना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं जाने वाली हूँ। फिर उसके बाद वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है तो हमारी प्रिंसेस इस तरीके की लड़की है। ये कहती है तुम मुझे ऐसा बुलाना बंद करो। मुझे कहता है तुम्हें नहीं पता है पूरा स्कूल तुम्हें प्रिंसेस के नाम से ही बुलाता है। तब वो कहती है ये बोलना बंद करो, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं एवरेज लुक और एवरेज दिमाग से पैदा हुई हूँ, लेकिन मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि सब लोग मुझे अपने ऊपर ही रखते हैं। कोई भी मुझे अपने से लगाना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। लेकिन कुजे इसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है मैं तुम्हें अब से प्रिंसेस नहीं बुलाऊंगा, तो मैं तुम्हें क्या बुला सकता हूँ। तो आलिया कहती है कि प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना, मैंने उस दिन तुम पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाया था। मैंने आज तक कभी भी स्कूल फेस्टिवल का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो ये कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमने और टाकेशी ने ही सारा काम किया है। और ये कहती है बताओ तुम जो चाहोगे वो इच्छा मैं पूरी कर सकती हूँ और तुम मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आलिया को कोई भी उसके निकनेम से नहीं बुलाता था और सब लोग उसे एलिसा ही बुलाते थे। तो कुजे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे निकनेम से बुला सकता हूँ, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें क्या बुलाते हैं। तब ये कहती है लोग मुझे आलिया बुलाते हैं। और फिर ये खुश हो जाता है और कहता है वाह हमारी क्लास में कोई भी नहीं है जो तुम्हें इस नाम से बुलाता हो, यानी तुम्हारे निकनेम से बुलाता हो, और मैं तुम्हें तुम्हारे निकनेम से ही बुलाऊंगा। तब तक वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और कुजे कहता है प्लीज मुझे तुम्हारे निकनेम से बुलाने दो। लेकिन तब तक वो लड़के आते हैं और कहते हैं आलिया क्या तुम हमारे साथ डांस करना चाहोगी। फिर वो तीनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और कहते हैं नहीं हम डांस करेंगे, हम डांस करेंगे। एक तो आलिया का हाथ ही पकड़ने वाला था, लेकिन तभी वो मना कर देती है कि नहीं मुझे डांस नहीं करना है। कुजे देख रहा होता है कि आलिया अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है सॉरी बॉयज, और फिर जा रहा होता है और कहता है चलो हम लोग डांस करते हैं। तो आज पहली बार आलिया का दिल एकदम जोर जोर से धड़क रहा था। वो कहता है कि तुम्हें बैले डांस तो आता है ना, तो तुम इस फोक डांस को बड़े आराम से कर सकती हो। और उस रात दोनों ने साथ मिलकर डांस किया था। फिर अगले दिन कुजे वापस से लेजी हो जाता है और आलिया उसे ही देखती रहती है। तो ऐसे हुई थी उनकी मुलाकात। यहाँ पर आलिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है तो ये तो काफी अच्छी लव स्टोरी थी, मतलब तुम दोनों पहले दोस्त थे और अब देखो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल कपल हो। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग कपल बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बस अच्छे फ्रेंड्स हैं और कुछ भी नहीं। आगे हमें मारिया के बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता चलता है। तो इसका भी एक होता है, हालांकि इसका बॉयफ्रेंड था या क्रश वो तो पता नहीं। उसने भी इसे डॉग से बचाया था। वो बोलती है कि मुझे भी उस पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है, वैसे मुझे कुजे भी अच्छा लगता है तो तुम्हें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। फिर सीन कट होता है और क्लासरूम में हमारा कुजे आता है और इनका मॉनिटर कहता है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर मारिया खुद को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है कि मैं एलिसा की बड़ी बहन हूँ। और ये कहता है ओ एलिसा की बड़ी बहन, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, एलिसा मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो ये दोनों ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पर ये बताती है कि आलिया का दोस्त यानी कि मेरा दोस्त, और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन मारिया थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है और पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तब ये बताता है कुजे मासुचिका। और ये सुनकर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उस वक्त उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है और ये किसी सोच में पड़ जाती है। कुजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब वो रशियन में कहती है अब हमें चलना चाहिए।
और फिर यहाँ से जाने लगती है। पूजा पूछता है क्या कहा तुमने? वो कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो एकदम साफ साफ बता देती है। अब आगे हम देखते हैं ये लोग रेस्टोरेंट में आए होते हैं और उसे एक टेडी पसंद आ जाता है। तो ये कहती है कि ये देखो, ये आलिया को बहुत ही पसंद आएगा, ये बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है, वो भी ऐसे ही क्यूट बिल्ली की तरह दिखती है, काउंसिल ऑफिस में भी वो अच्छा लगेगा। ये कहता है कि काउंसिल ऑफिस को तुम एकदम बिल्ली और टेडी का घर बना दोगी, इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो अब ये टेडी इसको चूज कर रही होती है और कहती है ये उसके जैसा लग रहा है ना, काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा। तब ये कहता है हाँ ये तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी ये उसे ही चुन लेती है और कहती है मैं ये लेकर चलूंगी। ये आलिया है और फिर उसने एक बिल्ली को चूज कर लिया होता है। उसे समझ में आ गया था कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है और मेरे मैच की तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एलिसा जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहती है क्या तुम आलिया का थोड़ा सा ख्याल रखने वाली हो? हम चाय पीने के लिए जाते हैं। तो ये लोग काफी महंगे दुकान में आते हैं और ये कहती है जरा चीज करना, मैं फोटो खींच रही हूँ। लेकिन वो फोटो खींचने नहीं देता है और ये कहती है क्या तुम्हें रेड टी के बारे में पता है? वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता है। फिर वो बताती है कि हमारी मदर ने आलिया को टी के बारे में बहुत ही ज्यादा बताया हुआ था। फिर हमें कूजे के बारे में पता चलता है कि इसके डैड उसकी मॉम के साथ सेपरेट हो चुके थे, वो उसकी मॉम के साथ नहीं रहना चाहते थे और कूजे को एक दिन बहुत ही टफ डिसीजन लेना पड़ता है कि वो अपने डैड के साथ ही जाएगा। और फिर यहाँ पर उसकी बहन बीमार होती है और ये कह रहा होता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। और तब ये कहती है कि तुम जाओ मैं यहीं पर रहूंगी। और आगे हम देखते हैं कि ये अकेला होता है। तब वो इसके पास आ जाती है और देखती है कि उसका चेहरा उदास क्यों है। वो इसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? और वो उसे गले लगा लेती है और कहती है तुम बिल्कुल वार्म हो, तुमसे बिल्कुल फेमिलियर वाली फीलिंग आती है, जैसे कि हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो। उसे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन चाय उसके पीछे होती है तो उसे जलने लगता है और फिर चाय गिर जाती है। तब वो तो उछलने लगता है और यहाँ पर आलिया को पता नहीं क्या हो जाता है, वो काफी गुस्से में देख रही होती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।